जितेंद्र जी, कोई ऐसी वाइल्ड थ्योरी जो आपने सुनी है? आपने तो आंकड़ा एकदम बता दिया है कि इसको लॉक कर दीजिए। क्या वाइल्ड थ्योरी है बिहार इलेक्शन की? एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो है, तेज प्रताप यादव को लेकर के ये लगातार चर्चा चल रही है कि 2019 में उन्होंने जहानाबाद एक सीट थी, वो आरजेडी में थे उस दौरान भी, विधायक उसके लिए वो विधायक थे, पार्टी में बने हुए थे, लेकिन उनका पहले से ही फितरत रही, उनकी ये फितरत रही है कि अपनी पार्टी से अलग काम करना। तो उन्होंने निर्दलीय एक सांसद को उस दौरान भी अपनी ही पार्टी के अंदर दिक्कत खड़ी करने के लिए खड़ा कर दिया। उनका आदमी था, चंद्र प्रकाश नाम था उनका, उनको खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद वहाँ नुकसान किसको हुआ? वहाँ नुकसान जो जेडीयू का कैंडिडेट जीत गया, आरजेडी को जो है नुकसान हो गया। कुछ इसी तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है, ऐसी चर्चा हर जगह चल रही है कि जहाँ जहाँ ये आरजेडी है वहाँ अपने कैंडिडेट को ये कोशिश कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, और इसके पीछे जो है इनको बाकायदे हवा दी जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हवा बड़े लीडर्स और ये सब दे रहे हैं, और उसके द्वारा जो है इनके पास बाकायदे फंडिंग भी पहुंच रही है। और ये कोशिश ये है कि परिवार में परिवार वर्सेस परिवार जो होता है ना, उस तरीके की कंडीशन पैदा हो जाए, और वही चीज़ दिखाई पड़ रहा है। जैसा जहानाबाद में हुआ था, ऐसे करीब 15 से 20 सीटें जो हैं वहां पर आरजेडी को नुकसान होने वाला है। यादव वर्सेस यादव होगा, और उसमें ये वोट काटने का काम करें। मौसमी, वाइल्ड थ्योरी? देखिए, मेरी वाइल्ड थ्योरी ये है, और ये वाइल्ड मतलब कि ये थ्योरी सही हो जाएगी, हो सकती है, भविष्यवाणी ये है। कहते हैं ना कि हम अंजुमन में हर तरफ देखते रहे और अपनी तरह मुझे कोई अकेला नहीं मिला। तो राघवपुर की जो हॉट सीट है उसमें प्रशांत किशोर जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव वो हॉट सीट में खड़े होंगे, 2 सीटों से उनका नाम चल रहा है। मधुबनी से भी वो फुलपरास या कोई और सीट से लड़ सकते हैं, पर वो हॉट सीट राघवपुर तो है ही है। वहाँ से प्रशांत किशोर, अभी उनकी कैंपेन शुरू होने वाली है जो दूसरे चरण की है, और दोनों दिग्गजों का क्लैश ऑफ टाइटन्स वहाँ पे होगा। ये वाइल्ड थ्योरी नहीं है, ये तो सबको पता है। वाइल्ड थ्योरी इसमें ये है कि अगर नतीजों के बाद जो सियासी समीकरण बनते हैं उसमें किंग मेकर प्रशांत किशोर वाकई होते हैं, तो क्या विपक्ष के साथ प्रशांत किशोर हाथ मिलाएंगे, और तेजस्वी यादव, अगर प्रशांत किशोर उनको हरा देते हैं राघवपुर से, जैसे ममता दीदी के साथ हुआ, तो तेजस्वी यादव राघवपुर की हार के बाद भी प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट करेंगे, वो सीएम होंगे और राघवपुर से प्रशांत से हारे हुए होंगे। हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। प्रशांत किशोर माइक्रो मैनेज कर सकते हैं, और तेजस्वी का ध्यान सब जगह हो सकता है, और वो राघवपुर हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। पॉलिटिक्स, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। 1 मिनट में दुश्मन और 1 मिनट में दोस्त। पीयूष, वाइल्ड थ्योरी? वाइल्ड थ्योरी यही है कि चुनाव का ऐलान हो गया है। मेरे को तो ये लगता है कि कई सारे सांसद जो हैं एलजेपी के, वो तैयारी करें विधानसभा चुनाव लड़ने की। पूछा हमने तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा आप कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि सांसद चुनाव लड़े। चिराग पासवान भी शाहबाद रीजन से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो एक जगह से चुनाव लड़ेंगे। उनकी तैयारी, जैसा वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर है, उनका ये मानना है कि सभी सीटों पर पासवान वोटर अत्यधिक संख्या में है। हो सकता है कोई नॉर्थ और साउथ बिहार से ऐसी कोई 2 सीटें पकड़ लें, क्योंकि उनका पूरा आकलन रहेगा, पूरा टारगेट रहेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड को लेकर, कि सबको एक साथ चलना, सबको एक साथ लेके चलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट उनको मिले। तो चिराग पासवान चुनाव लड़े तो शाहबाद रीजन से भी लड़ सकते हैं, और हो सकता है कि किसी और रीजन से भी चुनाव लड़े। ऐश्वर्या, इसका हाल ये है कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस चिराग में जान होगी वो चिराग रह जाएगा। चिराग स्पेशलिस्ट हो गया। वाह 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 वाह, अरे दाद दीजिए, 4 शेर हम पढ़ चुके हैं। क्या यहाँ इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है? दाद दीजिए, दाद दीजिए। आप जिस चिराग की बात कर रहे हैं, लालटेन तो
है आरजेडी के पास, लेकिन और चिराग जो है बीजेपी की तरफ। लेकिन चिराग जलता लालटेन में ही है ना। वाह राहुल, ये और थ्योरी बता ये रहे और हैं। थ्योरी बता रहा है। चिराग ये बोला दोनों- चिराग पलटी मार के यहाँ तो नहीं आ जाएंगे, ये तो नहीं बोला। नहीं बिहार के लड़के, यूपी के लड़के क्या ये बिहार के लड़के हो जाएंगे? हाँ नहीं, मेरी थ्योरी तो इतनी वाइल्ड है हाँ। कि उसको जंगल में रखना चाहिए। बताओ। पता नहीं, हम 3-4 पत्रकार खाना खाने के लिए जा रहे थे मंडी हाउस, तब उस गाड़ी में चर्चा हुई तो किसी ने कहा कि आप देखना जो तेजस्वी यादव है दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे और 2 में से फिर 1 से इस्तीफा जाहिर है देना पड़ेगा, और फिर वो अपनी वाइफ को चुनाव लड़वाएंगे, ठीक है, और फिर अपनी वाइफ को सीएम बनाएंगे, ताकि जो उनके ऊपर बार बार ये कहा जाता है कि आरजेडी में वो पढ़े, क्योंकि उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव पे बहुत सारे केसेस भी पेंडिंग हैं, आप जानती हैं, उनका कोर्ट में लगातार हियरिंग्स चल रही हैं, केस आ रहा है उनका। तो हेमंत सोरेन आपको याद है, हेमंत सोरेन को एक समय पर इस्तीफा देना पड़ा था और फिर उन्होंने चंपई सोरेन को सीएम बनाया था, और फिर बाद में वो दोबारा रीइंस्टेट हुए। उन्होंने बाद में चंपई सोरेन छोड़कर बीजेपी भी चले गए। तो कुल मिलाकर कि इस बारी अगर ऐसी नौबत आए तो वो प्रिपेयर्ड रहे। राहुल की थ्योरी इतनी वाइल्ड है कि चंपारण के जंगल में छोड़नी पड़ेगी। और दूसरे याद आ जा रहा है ऐश्वर्या, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम सब लोग जो है वहीं मिलेंगे, पटना में, कोई चंपारण में, कोई मधुबनी में, सारा लिट्टी चोखा, सारा मछली मटन भात। बाटी, मछली बात खत्म कर चंपारण खाते मटन, खाते। चंपारण मटन। चंपारण मटन। नहीं, मौसमी तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैंने देखा है हाँ। मटन बनाने की। अच्छा, मटन मटन बनाने की। हाँ, उनके यहाँ इंस्पायर्ड बाय चंपारण। वाइल्ड थ्योरी, मैं अपनी वाइल्ड थ्योरी देती हूँ। ऐश्वर्या ने बहुत कम बोला है इस बार, मैं नीतीश क्यों अपने कुमार तक कम बोला भाई? मॉडरेट कर रहे थे ना मौसमी, इसलिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बट क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल इस समय है। तो हाँ, क्योंकि वोट तो शायद थोड़ा सा सिंपैथी पे मिल जाए कि नहीं भाई नीतीश कुमार हैं, बट एक बहुत तगड़ी वाइल्ड थ्योरी ये है कि शायद नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, भले ही एनडीए जीते, भले ही गठबंधन जीते। ये एक वाइल्ड थ्योरी कॉरिडोर्स के अंदर चल रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद हो सकता है सच हो जाए ये सच। इसीलिए तो ये बीजेपी तो- कोशिश में अपना मुख्यमंत्री बनाने की। कहीं ना नहीं, कहीं ये चल रहा दूसरी है। थ्योरी दे रहा है, पर आपको क्या लगता है कि नीतीश नहीं होंगे तो जेडीयू का ही सीएम होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोशिश इस बार की जा रही है वो ये है कि बाकी स्टेट्स के अंदर जिस तरीके से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का मानना है कि कुछ सीटों पे तो हमें ही जितवाना पड़ेगा, तो अगर हमें ही जितवाना पड़ेगा बाकियों को देने के बाद भी, तो हमें फिर वो रोल अदा करना चाहिए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि चुनाव नेतृत्व में तो नीतीश कुमार के ही लड़ा जाएगा, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे, थोड़ा सा इस पे इस समय तो डाउट जैसे है। महाराष्ट्र में हुआ था, जैसे महाराष्ट्र उसी में हुआ तरीके था, से उस होगा। तरीके से हो ब्रेकिंग सकता है। न्यूज आपने यहाँ से बताया, हो सकता है। और ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सभी लोग फॉलो करेंगे। रिपोर्टर्स ऑफ